माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। यकम रमज़ानुल मुबारक 12 मार्च बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल बरोज मंगल पहला रोजा होगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा और दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास, चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। पेशावर में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मुल्क भर में पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद। मुल्क भर में शहरी रमजान की बरकतें समेटने में मसरूफ। पहली सहरी की तैयारी के लिए खरीदारी जारी। कहीं खजला, फेनी और कहीं दूध सवैयों की दुकानों पर रश। ARY नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को रमजान मुबारक। मेरा तो आदमी फोत हुआ, मैं अब पूरे में रेट पता करके आई हूँ। बच्चे रोजा सुबह किस चीज से रखेंगे? ये अल्लाह वास्ते के स्टॉल मत लगाओ, सस्ते स्टॉल लगाओ। प्याज लेने के, आलू प्याज जो भी जिंदगी की जरूरियात की चीज है सब महंगी होगी। मुझे लिस्ट के हिसाब से मंडी से माल दिलवा दें, मैं यहाँ आके लिस्ट के हिसाब से बेचूंगा। रमजान का चांद नजर आने से पहले ही मुनाफा खौरों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। अशिया खुरनोश की कीमतों में बेलगाम इजाफा कर दिया। फल सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में सेब 350, केले 200 रुपए दर्जन। लाहौर में सेब 300 रुपए किलो, केले 300 रुपए दर्जन। सक्खर में भी मुनाफाखोरों का फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। अनार 600, सेब 400 रुपए किलो में दस्तयाब। चिकन, गाय और बकरे का गोश्त भी महंगा। इस्लामाबाद में प्याज 380, टमाटर 250 रुपए फी किलो फरोख्त। पुदीना और हरी मिर्च की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। इंतजामिया का कहीं अता पता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमजान में सार्फिन को बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, हुकूमत का काम कारोबार नहीं बल्कि निजी शोबे को सहूलत देना है। अवाम के खून पसीने की कमाई और कौमी खजाने को मजीद नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। गैस और तेल चोरी करने वालों की निशानदही करके सजा देने की हिदायत। LPG शोबे की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि सार्फिन को सस्ती LPG मयसर हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम शोबे से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ की मुल्क में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की इस्तादाद बढ़ाने और सनतों को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। That as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालक हुसैन, अब्दुल अलीम खान काबीना में शामिल। जाम कमाल खान, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार उवैस अहमद खान लगारी, अताउल्ला तारड़, खालिद मकबूल सिरीकी, फैसल अहमद शेख, रियाज हुसैन पीरजादा भी काबीना का हिस्सा बन गए। मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, मोहसिन नकवी ने वफाकी वजीर और शिजा फातिमा ने वजीर ममलिकत के ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का तारुफी इजलास खत्म। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर ममलिकत ने 18 वफाकी वज़रा की तैनाती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ ने विफाकी काबीना को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है, जाली वजीर आजम की जाली काबीना बज़ाहिर गैर आईनी निगरां हुकूमत का तसलसल है। उमर अयूब कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत होशो हवास खो बैठी है। गुज़श्ता रोज पुरअमन एहतजाज हुआ, लेकिन हमारे रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। 100 से जायद गिरफ्तारियां हुई। लतीफ खोसा ने कहा, जबरी हुकूमत की बौखलाहट कल सब ने देख ली। मुझे हब्से बेजा में रखा गया, अगवा का पर्चा दर्ज कराऊंगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इससे पहले आसिफ जरदारी को ऐवान सदर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की।
सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जा सकते हैं। साबिक फाटा के 4 अरकान की खाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। केपी में इंजमाम के बाद सेनेट में फाटा की मख्तस नशिस्तें आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी हैं। अगर आप सियासत की आड़ में, जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। सियासत की आड़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जमहूरी हक इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। महंगाई पर काबू करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कीमतें कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं। जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी। इस मरतबा भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमने दरख्वास्त की है कि इसके लिए भी हमें इजाज़त दी जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हम साथ ले जाए और अंदर जाने की इजाज़त हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहते हैं बानी पीटीआई से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत करनी है। दरखास्त में कुछ अहम कागजात साथ ले जाने की इजाजत भी मांगी है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने निकाह केस में सजा मुअत्तली के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, उन्हें और उनके शौहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शवाहिद कमजोर और मुतज़ाद हैं जिनकी बुनियाद पर सजा नहीं हो सकती। जैसे हम चांद देखते हैं ना दूरबीन लगा कर, इसी तरह हम दूरबीन से इस जमहूरियत को भी देख रहे हैं। जमहूरी मिर्चों में आपकी आंखें से भी पानी निकलेगा और कान से धुआं भी निकलेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब किसी के पास भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं। इनकी तो अभी अकाउंटेबिलिटी 9 मई की भी बहुत रूथलेस शुरू होने वाली है, तो उनकी होगी वो अकाउंटेबिलिटी। जमहूरियत को भी दूरबीन से देख रहे हैं। महंगाई के लिए तैयार हो जाएं, किसी के पास भी अब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वादा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की हुकूमत मुल्क में नहीं चांद पर ही बनाना होगी। 9 मई का एहतसाब भी बहुत सख्त तरीके से शुरू होने जा रहा है। बानी पीटीआई का 9 मई से मुताल्लिक बयान अच्छा है। एक तरफ मौला जट, दूसरी तरफ बुज़दार 2 का सूबा है। आसिफ जरदारी थपकी देंगे और फिर खींचेंगे। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, मज़ाहिमत की सियासत शुरू की ना उसका ऐलान किया। दीवार से लगा दिया जाएगा तो फिर कायद जो फैसला करेंगे वैसे तहरीक चलेगी। सहाफियों को एफआईए के नोटिस और हिरासा करने का केस। चीफ जस्टिस ने एफआईए के अफसर से पूछा, सहाफी असर तौर पर हसास मालूमात समेत आए दीगर दफात का इतला कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया, अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। एफआईआर में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। किसी जज या रजिस्ट्रार ने एफआईए को शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो आवाम में अदलिया का वकार मुतासिर होगा। सहाफियों के खिलाफ जेआईटी में एजेंसी के लोग क्यों शामिल किए गए? सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अदालत का अबसार आलम मसद तूर हमला केस में नाक़िस तफ्तीश पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किस किस्म के आईजी इस्लामाबाद हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। किसी सहाफी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो। लगता है आईजी इस्लामाबाद सहूलतकारी कर रहे हैं। अदालत ने एफआईए और पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। पेशा वाराना सहाफियों को बुनियादी हुकूक के खिलाफ खतरात और रुकावटों का सामना है। पाकिस्तान बार मज़मूम मकासद के लिए आज़ाद सहाफ़त की आवाज़ को दबाने की मजम्मत करता है। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया जारी। कहा गया, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त मुतहरिक जमहूरियत के लिए लाजिम व मलजूम और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के लिए ज़रूरी हैं। मीडिया की आज़ादी की अहमियत और बदनीयती पर मबनी तोहमत आमेज़ महमात में तवाज़ुन मौजूद है। गैर अखलाकी अमल में मुलव्वस या बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बार अदलिया और इजहार राय की आज़ादी के लिए कोशिशों में चौकन्ना है।
बानी पीटीआई और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की सजा के खिलाफ अपीलें नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमें कानून के मुताबिक बताएं कि अपीलें काबिल समाअत कैसे नहीं। वकील एफआईए ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में अपील का कोई हक मौजूद ही नहीं है। वकील बानी पीटीआई ने कहा, कानून की ये दानिश नहीं हो सकती कि अपील को सुना ही नहीं जा सकता। क्या सजाए मौत के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में दायर नहीं की जाती? HPL PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी की कराची किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा, कोशिश करेंगे पावर प्ले में अच्छा आगाज करें, बड़ा टोटल बनाने की कोशिश करेंगे। साइम अयूब के साथ ओपनिंग से महजूज होता हूं। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद ने कहा, टॉस जीतते तो हम फील्डिंग ही करते, कोशिश करेंगे इस सीजन में 5वां मैच जीतें। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा अज़ीका डैनियल आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत इक्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करना तरजीह है। कराची की मकामी अदालत ने हलीम आदिल शेख और अली जैदी को हसन नियाजी फरार केस से बरी कर दिया। अदालत ने हलीम आदिल और अली जैदी की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 26 मार्च तक तौसी कर दी। ATC लाहौर ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 25 मार्च तक तौसी कर दी। पेशावर के बोर्ड बाजार नासिर बाग रोड पर धमाके की CCTV सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने बोर्ड बाजार से नासिर बाग रोड इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक नासिर बाग रोड पर दहशतगर्द कुछ देर रुके तो जोरदार धमाका हो गया। धमाके में 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हुआ था। CTD ने पेशावर बोर्ड बाजार धमाके में मुलव्विस 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी का लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 लापता माहीगीरों की लाशें निकाल ली। ISPR का कहना है, माहीगीरों की मैयतें सिविल हुक्काम के हवाले कर दी। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम। MA जिना रोड, माड़ीपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गई। यूनिवर्सिटी रोड और शारा फैसल पर भी शदीद ट्रैफिक जाम। दफ्तरों से वापस घर जाने वाले शहरी ट्रैफिक जाम में फंस कर रह गए। सरशाह सुलेमान रोड, राशिद मिनहास रोड, एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक का रश। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मियां बीवी जान बहक। मुश्ताइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। शहर कायद में सुबह से मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। काला पुल, एहसनाबाद और बल्दिया टाउन में हादसात पेश आए। कराची में फरवरी के महीने में 138 गाड़ियां चोरी, 33 छीनी गई। CPLC ने अदादो शुमार जारी कर दिए। 916 बाइक्स छीनी गई। 4221 चोरी हुई। भत्ताखोरी की 11 केस रिपोर्ट। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 56 शहरी कत्ल हुए। इसराइली दहशतगर्दी के साए में फलस्तीन में रमजानुल मुबारक का आगाज। इसराइल ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। शुमाली गजा में इसराइली हमले में औरतों और बच्चों समेत 15 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज ने 24 घंटे के दौरान मजीद 68 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 100 से ज्यादा जख्मी।
फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है खुराक और पानी ना होने से 25 अफराद शहीद हो गए। इस्माइल हनिया का कहना है इसराइल अपने यरगमाली छुड़ाकर जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। जो बाइडेन के खिलाफ 1 मिलियन मुस्लिम वोट फॉर ट्रंप मुहिम शुरू। मुस्लिम वोटर्स तंजीमों को बाइडेन के खिलाफ वोट डालने पर आमादा किया जाएगा। मुस्लिम काउंसिल ऑफ अमेरिका के चेयरमैन राना जमान सईद कहते हैं जो बाइडेन ने 30,000 बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्ल में इजराइल का साथ दिया। रमजान की आमद पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में तैयारियां। मिस्र और तुर्की में बाजार सज गए। खूबसूरत लाल टैन की खरीदारी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट की सड़कों को सजा दिया गया। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश। नोशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। गिलगित के जिला अस्तोर में बर्फबारी के बाइस सड़कें बंद, बहाली का काम जारी।